नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री के कत्ल की वजह को लेकर राज लगातार गहराता जा रहा है। जिस पुलिस वाले ने मंत्री का कत्ल किया, उसने अब एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उस आरोपी कातिल पुलिस वाले ने कहा है कि मंत्री जी को मारने के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचेगा, इसीलिए उसने कत्ल की वजह एक कागज पर लिखकर अपने पास रख लिया था ताकि सच जमाने के सामने आ सके। लेकिन अब चूंकि वो जिंदा बच गया, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो सच जमाने के सामने आए और उसने उस कागज को एक सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। अब पुलिस उस कागज की तलाश कर रही है। वो कत्ल जो दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने हुआ, वो कत्ल जिसका मुलजिम रंगे हाथों मौकाए वारदात से ही पकड़ लिया गया, वो कत्ल जिसने सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। पुलिस अब उसी ओपन एंड शट केस के सबूत एक टॉयलेट के पीछे बने सेप्टिक टैंक के अंदर ढूंढ रही है। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक क्राइम ब्रांच और सफाई कर्मियों की टीम सेप्टिक टैंक के अंदर मैराथन सर्च ऑपरेशन चला रही है। अपने ही महकमे के मेंबर एएसआई गोपाल कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल उस रोज गोपाल कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उसे शहर की भीड़भाड़ से दूर झारसुगुड़ा एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया था और यहीं उससे करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ भी हुई। लेकिन इसके बाद जब उसे आगे की पूछताछ के लिए एक दूसरे ठिकाने पर ले जाया गया तो दास ने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। सूत्रों की माने तो दास ने पूछताछ करने वाले अफसरों से कहा, मुझे डर था कि मंत्री को गोली मारने के बाद उसके समर्थक या पुलिस मौके पर ही मेरी जान ले लेगी, मुझ पर हमला होगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी से नवकिशोर दास का कत्ल करना चाहता था और कुछ इसी इरादे से मैंने मन में चल रही सारी बातों को और मंत्री को मारने की वजह को एक नोट में लिख रखा था ताकि अगर मैं मंत्री को गोली मारने के तुरंत बाद मारा जाऊं तो मेरी जेब से वो नोट बरामद हो और सारा सच दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन अब जबकि पुलिस ने मुझे मौकाए वारदात से जिंदा और सही सलामत गिरफ्तार कर लिया है तो मैंने अपने हाथों से लिखे उस नोट को थाने के वॉशरूम में ही फ्लश कर दिया है ताकि अब वो राज कभी भी बाहर न आ सके। मंत्री के कत्ल के आरोपी एएसआई गोपाल कृष्ण दास के इस खुलासे के साथ ही क्राइम ब्रांच के अफसरों के होश उड़ गए। कुछ देर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब पुलिस वालों ने ये याद किया कि एयरपोर्ट थाने में लाए जाने के फौरन बाद वो कुछ देर के लिए वॉशरूम गया था, तो पुलिस को पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम फौरन उल्टे पांव एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसने टॉयलेट के फ्लश से लेकर उसके पीछे बने सेप्टिक टैंक में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि घंटों चले इस तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने टुकड़ों में तब्दील एक कागज के कम से कम 15 हिस्से बरामद किए। जो मिनिस्टर को बार बार उनका जो ड्यूटी पड़ रहा था वो मिनिस्टर को काफी दिन से फॉलो कर रहा था, रेकी कर रहा था। तो दिमाग में ये था कैसे ही उनको एक अच्छा सा टाइम मिलेगा जब उनके पास पीएसओ नहीं होगा, जब मिनिस्टर के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे, अब उनको एक अच्छा सा सीन मिलेगा, अच्छा सा टाइम मिलेगा जैसे कि वो गोली से उनको शूट कर सके।
तब जो हादसा हुआ है वो सीधा अपना पिस्तौल निकाला है और सीधा गोली मार दिया है। अभी जब देखेंगे क्राइम ब्रांच का टीम, अभी 2 दिन का रिमांड चल रहा है, आज दूसरा दिन है, तभी मालूम पड़ा है कि वो जो पहले से ही प्लान बना के रखा था, एक कागज में कुछ लिखा था क्यों मिनिस्टर को मर्डर किया, जिसको जानने के लिए सारा उड़ीसा भी जानने को चाहता है कि मिनिस्टर का मर्डर क्यों हुआ। यानी अब तक की तफ्तीश से ऐसा लगता है कि आरोपी गोपाल कृष्ण दास और नवकिशोर दास के बीच कुछ तो ऐसा जरूर था जो शायद इन दोनों को ही पता हो। गोपाल कृष्ण दास अपनी मौत के बाद तो इस वजह को दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन अब वो अपने जीते जी इस राज को हमेशा हमेशा के लिए राज ही रहने देना चाहता है। सवाल ये है कि आखिर वो बात क्या है। अब चुनौती यह है कि घंटों तक पानी में पड़े होने की वजह से कागज के ज्यादातर टुकड़े या तो गल चुके हैं या फिर गलने लगे हैं। ऐसे में उन टुकड़ों को सही सलामत बरामद करना और उनमें लिखे अल्फाज को पढ़कर साजिश का पता लगाना क्राइम ब्रांच के लिए भी एक नई चुनौती बन गई है। टुकड़ों को आपस में जोड़ना, सही सीक्वेंस तैयार करना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती पेपर से मिट चुके अक्षरों को पढ़ पाने की भी है। जानकारों की माने तो अगर आरोपी ने वो नोट किसी डॉट पेन से लिखा है, फिर तो उसे कुछ तथ्यों के हासिल होने की उम्मीद बनती है। लेकिन अगर ये सब कुछ उसने इंक पेन या फिर जेल पेन से लिखा है, तो फिर उन कागज के टुकड़ों से सच पता लगाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो सकता है। नंबर ऑफ पीसेस को कलेक्ट करना, उनको अरेंज करना, उनको जोड़ना आपस में, उसको करेक्ट ऑर्डर में उसको अरेंज करना, उसके बाद उसको ड्राई करना, उसको प्रिजर्व करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स हो गया, आपका फ्लोरेसेंस लाइट हो गया, डिफरेंट वीएससी के अंदर हम इसको देख सकते हैं। वीएससी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कैमरा और कंप्यूटर की हेल्प से दोनों को डिफरेंट लाइट सोर्सेज उसमें डालते हैं, डिफरेंट एंगल से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो और अगर इमेज उसमें इन्हेंस हो जाती है, जो भी कंटेंट उसके अंदर अगर वो इन्हेंस होकर हमें दिख जाता है लाइट सोर्सेज में, वहीं पे हम उसकी फ़ोटोज़ लेकर के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। फिर लास्ट में हम लोग केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, बिकॉज केमिकल मेथड क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, अगर इसलिए हमेशा लास्ट में यूज़ किया जाता है, उसके बाद हम कोई और मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस तरह के केसेस आते हैं, ये उनमें से एक चैलेंजिंग केस है। कई बार कल्प्रिट उसको डर होता है पकड़े जाने का, तो वो क्या करता है, सॉल्व कर लेता है पेपर को। और फिर ऐसे केसेस भी सॉल्व हुए हैं जिसको निकालने के बाद फिर उसका केमिकल मेथड अप्लाई करके और इसको कंटेंट को इनहेंस किया गया है, उसको रीड किया गया है। अब आप पूछेंगे कि जो शख्स पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, पुलिस आखिर उससे कत्ल का राज क्यों नहीं उगलवा पा रही है। सच्चाई जानने के लिए आखिर उसे सेप्टिक टैंक में फेंके गए कागज के चंद टुकड़ों की ऐसी क्या जरूरत है। तो इसके 2 जवाब सामने आते हैं। अव्वल तो आरोपी खुद ही एक पुलिस वाला है, उसे इंटरोगेशन से बचने के तौर तरीके भी खूब पता है, और वो अपने साथी पुलिस वालों को पूरी तरह से छकाने और बरगलाने में लगा है। ऊपर से जिस आदमी को किसी का कत्ल करने के बाद अंजाम के तौर पर अपनी मौत भी कबूल हो, उस आदमी से सच उगलवाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसकी करतूत ही बताती है कि उसकी मानसिकता सिर पर कफन बांधकर चलने वाली है। इसके अलावा कत्ल का राज मुलजिम के मुंह से सुनना पुलिस के लिए जितना ज्यादा जरूरी है, उसे मुलजिम के हाथों से लिखे नोट की सूरत में बरामद करना भी उतना ही जरूरी, क्योंकि ये नोट अदालत में मुलजिम के खिलाफ एक अहम सबूत साबित हो सकता है।